हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। काफ़ी जगह ट्रीटमेंट कराने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है। तो मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम एम्स में दिखाओ। एम्स जो है बहुत ही नागपुर का जाना माना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हालांकि वो गवर्नमेंट है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगेगा नहीं कि वो गवर्नमेंट है करके, क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज़ और वहाँ का जो है ना वो स्टाफ वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो एम्स जो हॉस्पिटल है ना, नागपुर के काफ़ी ज़्यादा मतलब नागपुर के बाहर ही है, समझ लो एयरपोर्ट एरिया की तरफ है। तो नागपुर जो मेन सिटी है वहाँ से आपको एक तो मेट्रो से जाना पड़ेगा या बस से जाना पड़ेगा। तो देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है वो अभी तक पता नहीं चली है। तो मुझे वहाँ के डॉक्टरों ने मैं यहाँ 15 दिन पहले गई थी वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो वहाँ वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे एमआरआई करना चाहिए। तो एमआरआई के बाद ही पता चलेगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, हम लोग तो निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए, और जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ये सारा कुछ हॉस्पिटल का एरिया है। और ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है फ्रेंड्स, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि ना आपको भूल भुलैया के जैसा लगने लगता है कि आपका अगर पेशेंट यहाँ पे एडमिट है ना, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि किधर से जाना है और किधर से निकलना है। हाँ, तो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया था जहाँ से हॉस्पिटल एरिया स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया था। और मैं अंदर का भी बहुत कुछ रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन है ना यहाँ पे मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना उन्होंने मना कर दिया था। एक्चुअल में यहाँ पे ना रिकॉर्ड नहीं करने देते, वीडियो शूट नहीं करने देते हैं और ये वाले हॉस्पिटल में क्योंकि ना हाँ, यहाँ पे से जगह जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप, हॉस्पिटल ये है मेन गेट, और यहाँ से हो गए हैं हम इंटर अंदर के लिए। और यहाँ पे आप मेट्रो से या बस से किसी से भी जा सकते हैं। और ये ना एयरपोर्ट के साइड में लगता है फ्रेंड्स, जहाँ पे एयरपोर्ट एरिया है ना, बस एयरपोर्ट एरिया साइड में ही यह हॉस्पिटल है। आज से 2 ढाई साल पहले ना इसका इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 बजे तक ही डॉक्टर रहते थे। और ये बहुत दूर होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा ये हॉस्पिटल थोड़ा ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में ना डॉक्टर्स लोग भी 5-6 बजे तक रहते हैं। और फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है ना, तो वैसे वैसे इन लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ना जल्दी नंबर नहीं लगता है। अगर आपको सिटी स्कैन एमआरआई कुछ भी कराना है तो आपको 15 दिन पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं 15 दिन पहले आई थी। हाँ, फिर उसके बाद में मेरा एमआरआई के लिए नंबर लगा। तो 2 तारीख की मेरी डेट थी, 2 तारीख की डेट इन्होंने दी थी, लेकिन मैं सुबह से आई तो मुझे रात हो गई थी, रात के 8 बज गए थे, लेकिन मेरा नंबर बिल्कुल भी नहीं लगा था एमआरआई के लिए। तो फिर थक हार के मुझे वापस जाना पड़ा। और फिर दूसरे दिन मैं आई, सुबह 6 बजे निकली मैं घर से। एक्चुअल में 5:45 निकली, तब जाके मैं 8 बजे ये वाले हॉस्पिटल में पहुंच पाई थी। तो 8 बजे से नंबर लगाने के बाद मेरा नंबर लगा था 11:30 बजे एमआरआई के लिए। तो फिर जैसे तैसे चलो एमआरआई तो हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि रिपोर्ट आपको 3 दिन के बाद मिलेगी। तो जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी तो उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि एक एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है जिससे मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे जैसे ही मौका मिलता था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती थी। थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि हॉस्पिटल कैसा और इसकी फैसिलिटीज़। और मेन बात ये है ना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्लीन क्लीन हॉस्पिटल है, एकदम क्लीन। लगता ही नहीं है कहीं से कहीं तक कि ये गवर्नमेंट है करके। यहाँ पे तो मैं 4-5 बार आ चुकी हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए नहीं, मैं किसी और के साथ में आई थी। और एक बार मैं आई थी बेटे को लेके, तभी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था यहाँ पे। क्योंकि बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, वो गिर गया था। तो उसके हाथ में बैंडेज लगवाने के लिए आए थे हम लोग। लेकिन 1 बजे के बाद में सारा स्टॉप जो है ना वो चले जाता था, तो हम लोगों को वापस जाना पड़ा था। तो फिर हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट दूसरी जगह पे किया था, दूसरी सिटी में।
तो अभी 2 साल के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो मैंने सोचा कि देखो अभी तक तो मेरे 8-10 हॉस्पिटल उसमें मैंने दिखा दिया है। कम से कम मैंने मेरा ट्रीटमेंट तो बहुत जगह पे हुआ, लेकिन मुझे बहुत कम जगह पे आराम लगा है। थोड़े देर के लिए आराम लगता था, फिर वही नॉर्मली मुझे जो है ना तकलीफ़ होने लगती थी। तो मैंने सोचा कि चलो सब लोग बोल रहे हैं कि एम्स में दिखा दो, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। एमआरआई किया, फिर उसके बाद में जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी बारिश के दिन चालू हो गए, तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, फोड़े फुंसी, ये वो, डेंगू मलेरिया, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो मुझे भी कुछ ऐसा छोटी छोटी फुंसियाँ आने लगी थी, ईचिंग टाइप होने लगी थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके लिए भी दिखा देती हूँ। मेरा एमआरआई तो हो गया था, तो मैंने जनरल में दिखाया, फिर उसका भी ट्रीटमेंट लिया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला, तो मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया था। और फिर सारा कुछ अब ख़त्म हो गया। और यहाँ पे जो मेडिसिन लिख के देते हैं ना, तो वो आपको इसी मेडिकल में लेना रहता है, इसी में, इसी हॉस्पिटल में मेडिकल भी अंदर में। तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको कम में, यानी कि आधे आधे दामों में यहाँ पे आपको मेडिसिन मिल जाती है। और अगर आप वही मेडिसिन बाहर लेते हैं तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट है तो यहाँ पे पैसे नहीं लगते, यहाँ पे पैसे लगते हैं, लेकिन बहुत कम लगते हैं, आधे से आधे पैसे आपको यहाँ पे लगते हैं। तो देखिए सारा कुछ ख़त्म होने के बाद 5 बजे मैं फ्री हो गई, और 5 बजे मैं निकली यहाँ से बस से। और फिर ये जो है ना सारा कुछ एरिया जो है सारा हॉस्पिटल का ही है। और अभी भी इसका जो है ना हॉस्पिटल बनना चालू ही है, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है हॉस्पिटल। इसमें ना और ज़्यादा काम मतलब चल ही रहा है। तो इस तरीके से देखिए ये सारा हॉस्पिटल एरिया है। जितना जितना हो सका मैंने कैप्चर किया। और फिर मैं निकल गई थी ना घर की तरफ, घर के लिए निकल गई थी। क्योंकि पहले दिन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा अभी लेट नहीं होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी शाम होने के पहले घर पहुंच जाऊँ। तो फिर मैं निकल गई। और फिर यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से 1 घंटा लगता है हॉस्पिटल से आपको मेन सिटी में जाने के लिए, क्योंकि ये नागपुर के बाहर है, मतलब नागपुर सिटी से बाहर ही है हॉस्पिटल। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई, बस स्टॉप पहुँची, फिर बस स्टॉप से मैंने बस ली और फिर मैं चली गई घर पे। तो ऐसे करते करते मुझे तो घर पहुँचने के लिए शाम हो गई थी। फिर भी मुझे 7 बज ही गए थे घर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी वजह से जो है, मेरी तबीयत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। मुझे दिन ब दिन कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप सभी लोग दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। और मेरी क्या प्रॉब्लम्स है तो वो मुझे एमआरआई की रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी छोटी सी वीडियो मैं जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो पे बने रहे, प्यार देते रहे वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि है ना मैं अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ। तो यही वजह है कि मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ और वीडियो डाल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, मतलब हर बार अलग अलग ट्रीटमेंट, अलग अलग ट्रीटमेंट। तो 1-1.5 साल से यही चल रहा है कि ये ट्रीटमेंट लेते जा रहे हो, ट्रीटमेंट लेते जा रहे हो, लेकिन आराम तो कहीं होता नहीं है। थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वही, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वही नॉर्मली हो जाता है। तो ऐसे करते करते ही दिन निकलते जा रहे हैं, लेकिन आराम कहीं पे, मेन जो प्रॉब्लम है वो कहीं पता नहीं चल रही थी। तो देखिए अभी हो सकता है हमारा में पता चल जाए। और उसके बाद ही मेरा ट्रीटमेंट चालू होगा। तो देखिए मैं पहुंच गई घर, और घर आने के बाद ना फ्रेंड्स बारिश शुरू हो गई थी। दिन भर तो उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बीच में हो गई थी जब मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। फिर मैं घर पहुंच गई तो बारिश होने लग गई थी। बीच में नहीं हुई तो चलो उतनी दिक्कत नहीं हुई। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।